mind map and we'll have a quick go through of all the types of research in this. So सबसे पहले based on purpose there are 3 types. Exploratory research, जब मुझे किसी भी बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा और मैं और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करना चाहती हूँ तो मैं सवाल पूछूंगी. इससे मुझे कोई भी फाइनल आंसर नहीं मिलता, बस बेटर सवाल मिलते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि क्या है, कहाँ है, कितने अमाउंट में है, ऐसे तरह के मैं सवाल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आंसर कर सकती हूँ. ये बिल्कुल किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की तरह है. अब यहाँ पर क्यों, ये जो है इस सवाल का जवाब मुझे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देगी. इसको कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं, जो कि कॉज और इफ़ेक्ट के बीच का रिलेशन मुझे रिसर्च की एंड में ला कर देती है. नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा कलेक्शन के मेथड पर भी 4 तरह की अलग अलग रिसर्च है. फर्स्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स, लैब एक्सपेरिमेंट्स और क्रिटिकली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में मैं काम करूँगी. ये डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से, बिकॉज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कैन बी एक्सपेरिमेंटल एंड इट इज़ मोस्टली एक्सपेरिमेंटल. नेक्स्ट आई हैव सर्वे, मैं ढेर सारे लोगों से सेम ही सवाल पूछूंगी किसी एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने के लिए. केस स्टडी, मैं ढेर सारे लोग और ढेर सारे केसेस के बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एक ही केस पर काम करूंगी. जैसे कि अगर मैं बिज़नेस स्टूडेंट हूँ तो अलग अलग बिजनेस स्टडी करने के बजाय मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी की सारी स्ट्रैटेजीज़, उनके जो ऑफर्स, प्रमोशंस, जो सारी उनकी डील्स हैं, उनके बारे में स्टडी करूँगी. लास्टली वी हैव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, यानी कि मैं एनवायरनमेंट का पार्ट बनकर ही बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए ऑब्जर्व करूँगी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन के स्टडीज़ में होता है. बाय नेचर ऑफ स्टडी वी हैव फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि ऐसी रिसर्च जो कि मैं फंडामेंटल टॉपिक्स पर करती हूँ, जैसे कि एटॉमिक थियोरी हो गई, क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सेट्रा. इन सब के बारे में मैं स्टडी भले ही कर लूँ, बट इसमें मैं डायरेक्टली कुछ भी अप्लाई नहीं करती. नेक्स्ट वी हैव अप्लाइड रिसर्च, यानी कि मैं इसमें मेरे पास सच में प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए कि मैं स्टडी करती हूँ और मेरे जो लास्ट में है मैं सल्यूशंस निकाल कर लाती हूँ. थर्ड वी हैव एक्शन रिसर्च. अब इन दोनों के बीच में मोस्टली देयर इज़ कन्फ्यूजन, तो ये लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया गया है, यू कैन वॉच दैट एज वेल. एक्शन रिसर्च में द स्टडी प्रोसेस इज सेम एज अप्लाइड रिसर्च, बस यहाँ पे आई एम मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ दैट लर्निंग. यानी कि टू लाइक क्लियर इट आउट, लेट सपोज मैं मुंबई में हूँ और इस लोकेशन पर मैं दिल्ली की AQI से कैसे डील किया जाए ये स्टडी कर रही हूँ मुंबई में बैठकर. सो इट विल बी अ अप्लाइड रिसर्च, यानी कि मेरे पास प्रॉब्लम है और मैं आंसर तो ढूंढ रही हूँ, राइट. पर यही चीज़ अगर मैं दिल्ली में रहकर करूँ, दिल्ली का एक लोकलाइट सिटीज़न होने के बाद मैं अगर ये स्टडी करूँ कि क्या मैं ऐसा क्या अप्लाई करूँ कि यहाँ का AQI कम हो जाए, वेदर इट इज़ प्लांटिंग ट्रीज़ एक्सेट्रा, तो मैं अपनी लोकल प्रॉब्लम से डील कर रही हूँ. एंड दैट इज़ वाई सेम स्टडी अगर मैं दिल्ली में कंडक्ट करवाऊँ तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मोड ऑफ इंक्वायरी, स्ट्रक्चर्ड यानी कि क्वांटिटेटिव, यहाँ पे मैं नंबर्स में इनपुट करूँगी जो भी मेरा सारा डेटा होगा. एंड अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि क्वालिटेटिव भी इसको बोला जाता है, इसमें वर्ड्स के थ्रू, डिस्क्रिप्शंस के थ्रू मेरे सारे इनपुट्स होंगे, जो भी मेरा सारा डेटा होगा वो वर्ड्स के फॉर्मेट में होगा, एक्सपीरियंसेस के फॉर्मेट में होगा. बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, नाउ लॉन्जिट्यूडनल, यानी कि मैं सेम पार्टिसिपेंट्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही मैं स्टडी करूँगी, शुरू से लेके एंड, एट द एंड ऑफ द स्टडी. तो इससे मुझे ज़्यादा इमर्जन मिलेगा, ज़्यादा डीप मेरी जो है स्टडी हो पाएगी. जैसे कि फर्स्ट टू लेके 12th तक मैं सारे स्टूडेंट्स को एवरी ईयर सर्वे कर रही हूँ, सेम 100 स्टूडेंट्स को, कि व्हाट आर योर स्टडी मेथड्स, व्हाट आर योर सीटिंग टाइमिंग्स एक्सेट्रा, उनके स्टडी पर बेस्ड रिसर्च करने के लिए. सो ये लॉन्जिट्यूडनल हो गया. वही क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, यानी कि मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सब्जेक्ट्स पर
क्वेश्चनेयर जो है अप्लाई करूँ, यानी कि बस मैं 10th के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही बार जो है सर्वे करवाऊँ। तो ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो गया। ये मोस्टली टाइम लाइन पर बेस्ड होता है, मैं कितने ज़्यादा टाइम लाइन तक अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक करती हूँ। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंसेस बाय डेटा टाइप। क्वांटिटेटिव यानी कि मुझे नंबर्स के फॉर्मेट में यहाँ पे इनपुट मिलेगा, मैं जितना भी डेटा कलेक्ट करूँगी वो नंबर्स के फॉर्मेट में होगा, एंड उसी के बेसिस पर मैं जो रिज़ल्ट निकाल कर दूँगी, जो फाइनल मेरा कंक्लूजन होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और ग्राफ्स, सम चार्ट्स, परसेंटेजेस एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव, यहाँ पर मुझे नंबर्स से लेना देना नहीं है, मैं अपने हर एक पार्टिसिपेंट को बिठाकर इन डेप्थ उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हूँ कि व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट इज़ योर थिंकिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। यहाँ पर मुझे वर्बल फॉर्मेट्स में जो है इनपुट मिलता है, और जो मेरा आउटपुट होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, वो भी एक इन डेप्थ, एक डिटेल्ड समरी होती है पूरे टॉपिक की। एंड ऑल्सो वी हैव मिक्स्ड मेथड्स, यानी कि एक ही रिसर्च टॉपिक के लिए मैं क्वालिटेटिव रिसर्च भी करूँ एंड सेम वे से क्वांटिटेटिव भी करूँ, मतलब दोनों वेज को मैं कंबाइन करके सारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट से भी जितना डेटा मुझसे हो सकता है उतना मैं निकालूँ, एंड वर्बल फॉर्मेट से भी जितना हो सकता है मैं उतना डेटा निकाल कर दोनों को समराइज करूँ। बाय टाइम डिमेंशन इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ लॉजिक, सो डिडक्टिव अप्रोच, ढेर सारी थियोरी से मैं टेस्ट करके एक सिंगल जो है थियोरी को अप्रूव करूँ, कंफर्म करूँ। शुरू में मेरे पास कोई जनरल थियोरी हो सकती है जिससे कि मैं एक छोटा सा पार्ट निकालूं जिसको कि मैं हाइपोथेसिस बोलूं। अब वो हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं, इसके बारे में मैं डेटा कलेक्ट करूं एंड लास्टली एनालाइज करके कंफर्म करूं कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं। इंडक्टिव अप्रोच, यहाँ पर मैं किसी भी थियोरी से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली डेटा और ऑब्जर्वेशन से शुरुआत कर रही हूँ। मैं ऑब्जर्व करूँगी क्या चीज़ें घटित हो रही है, उसमें से पैटर्न्स ढूंढ कर निकालूंगी और फिर उसी से एक फाइनल थियोरी निकालूंगी कि ओके दिस इज एप्लीकेबल। नाउ मेथड्स बेस्ड ऑन इन नेचर ऑफ इंक्वायरी। कंसेप्चुअल रिसर्च, इसमें सिर्फ कंसेप्ट्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होंगे। एम्पिरिकल रिसर्च, मुझे प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए मुझे हर एक चीज़ के बारे में, तो ही मैं कुछ फाइनल कंक्लूजन दे सकती हूँ। फिलोसॉफिकल रिसर्च, मैं, तुम, सच, ज़िंदगी, मोह, माया, ऐसे सब आइडियाज़ पर यहाँ पर डिस्कशन होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च, जो बात पहले से ही बीत गई है उस बारे में मैं स्टडी करूँगी, और इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है जो सोर्सेज को वेरीफाई करने का होता है। एंड लास्टली देयर आर अदर मेथड्स। एथनोग्राफिक, यानी कि मैं किसी की एथनिसिटी में पूरी तरह से इमर्स हो जाऊँ, 5-6 महीने उन्हीं लोगों के साथ उनके कल्चर में पूरी तरह से मिक्स हो जाऊँ। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, मी एज अ रिसर्चर और साथ ही साथ जो लोकलाइट जो सिटीजन्स हैं मेरे साथ मिलकर रिसर्च के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।